गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर कविता लेकर आया हूँ। ये कविता का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये 10 क्लास का कविता है, वो भी द्वितीय पद है। पहला पद था आपका क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये द्वितीय पद है, नो जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस कविता को लिखने वाले हैं गुरु नानक जी। बहुत ही सुंदर कविता है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर गाना है तो आप गा करके भी इसको याद कर सकते हैं। कैसे गा सकते हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या पढ़ना है इसको? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। ऐसे आप गा सकते हैं। आइए इसको अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए, क्या है पहला लाइन, जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत अच्छी कविता है ये, मतलब लोगों पर यह कविता दर्शाया गया है कि वह व्यक्ति जो नर, वह नर या जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो व्यक्ति दुख होता है उस दुख में भी वह अपने आप को दुखी मानता नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब क्या कहा जाए, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुखी होता है तो 10 जगह बोलने चलेगा, 10 जगह कहेगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और जब सुख रहेगा तो नहीं बोलेगा। जब किसी के पास पैसे नहीं रहेगा तो 10 जगह बोलेगा जाकर के, जब पैसे आ जाएगा तो किसी जगह नहीं बोलेगा। तो इस तरह से कविता है कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है। पहला लाइन का अर्थ हो गया, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। मतलब देखिए, कुछ व्यक्ति को ऐसा होता है कि सुख मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब अपने आप को समझ लगता है हम हैं, उसमें अहम की भावना आ जाती है। लेकिन नहीं, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, वह व्यक्ति जिसको सुख और स्नेह कभी प्रभावित नहीं करती है। सुख मिल जाए ज़्यादा, स्नेह मिल जाए तो वो कभी घबराता नहीं है। भय नहीं जाके, मतलब कभी वो ये नहीं माने किसी चीज़ से डरता है। कंचन माटी जाने, और जो कंचन माटी जाने माने कंचन माने धन दौलत, और माटी माने मिट्टी, जाने माने जानना। वह व्यक्ति जो दूसरे को धन दौलत को मिट्टी समझता है, अपना धन दौलत ठीक है, दूसरा का धन अगर मिल गया तो मिट्टी के समान समझता है, ये मिट्टी है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, वह व्यक्ति जो किसी का निंदा नहीं करता है, ना किसी के प्रति षड्यंत्र रचता है। लोभ मोह अभिमाना, और ना ही कभी किसी के लोभ में, उसके अंदर में ना लोभ होता है ना अपने आप में अभिमान होता है। देखिए बहुत अच्छा इंसान पर यह कविता लिखा गया है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, ना किसी की निंदा करता ना ही स्तुति करता। देखिए बहुत सारे आपके गांव में मिलेंगे दूसरों को बुराई करने वाला, दूसरों को चुगली करने वाला, शिकायत करने वाला। लेकिन नहीं, वह व्यक्ति जो कभी निंदा नहीं करता, ना ही किसी की स्तुति रचना रचता है, ना किसी के लोभ मोह में पड़ता है, ना घमंडी करता है। हर शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। देखिए चाहे खुशी हो चाहे दुखी हो, हर्ष हो चाहे शोक हो, रहे नियारो, एक समान रहता है। खुशी दुखी में एक समान रहता है। ना ही मान अपमाना, और ना ही वह मान अपमान को समझता है। देखिए अभी किसी को थोड़ा मान दे दीजिए तो समझेगा रही हमको बहुत इज्जत करता है, हल्का सा सही बात बोल दीजिए तो अपने आप को समझेगा रही हमको तो अपमान कर दिया। लेकिन नहीं, हकीकत चीज़ होता है। तो वही कहते हैं कि चाहे खुशी हो चाहे दुखी हो, हमेशा एक समान रहता है और ना ही मान अपमान को समझता है। फिर अगला लाइन क्या है, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग तय रहे निराशा। ना किसी पर आशा करता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे घर द्वार में, आप ही के आसपास मिलेंगे, हो सकता है आप भी हों, कि आशा करते होंगे ओह इस काम को मैंने आने वाला भाई करेगा, बहन करेगी, पिताजी करेंगे, ये सोचते होंगे। लेकिन नहीं, वह व्यक्ति जो किसी पर आशा नहीं करता है, ना कोई चीज़ की मनसा करता, आशा मनसा सबको त्याग देता है। कै जग ते रहे निराशा, और संसार में कभी अपने आप को निराश नहीं मानता है, निराश रहता नहीं है। ठीक है, काम क्रोध जही पर से नाही, तही घट ब्रह्म निवासा। जो काम के लिए क्रोध नहीं करता है, वैसे मनुष्य के शरीर में
वैसे मनुष्य के शरीर के आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। कैसे मनुष्य के शरीर के आत्मा में? जो इतनी सारी बातों को पालन करता है, मानता नहीं है, मतलब कि ना किसी को निंदा करता है, ना किसी कभी सुख दुख से घबराता है, तो वैसे व्यक्ति के शरीर के आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। काम क्रोध यही पर से नाही तही घट ब्रह्म निवास। जो काम के लिए क्रोध वगैरह नहीं करता है उसके शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। बहुत सुंदर कविता है। फिर देखिए, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, तीना यह जुगत पिछानी, ये तीनों जुगों में एक पहचान बन जाती है, उसकी पहचाने जाते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है वह तीनों जुगों में, ये तीनों लोकों में पहचाने जाते हैं। अंतिम लाइन देखिए, बहुत अच्छा लाइन है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। देखिए कितना सुंदर है कि नानक जी कहते हैं लीन भयो, लीन हो जाओ। गुरु नानक जी क्या कर रहे हैं? लीन हो जाओ, घुल मिल जाओ। गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, यानी गोविंद माने भगवान, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। किस प्रकार? ज्यो पानी संग पानी, जैसे पानी पानी मिल जाता है, अर्थात छोटी छोटी नदियाँ का पानी जाकर समुंदर में जाकर लीन हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि किस नदी का पानी है। ठीक उसी प्रकार आप भी हरि की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। देखिए इस तरह से कविता था। मैं थोड़ा सा फिर दोबारा रीड कर देता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, बने वह व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, जिसको सुख स्नेह कभी घबराता नहीं है, दूसरों को धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जो कभी किसी का निंदा नहीं करता है, ना किसी के प्रति षड्यंत्र रचता है। लोभ मोह अभिमान, जो कभी लोभ मोह माया में नहीं पड़ता है और ना ही अभिमान अपने आप को मानता है। वो हरस शोकते रहे, माने हरस रहे चाहे शोक रहे, खुशी हो चाहे दुखी हो, हमेशा एक समान रहता है। ना ही मान अपमाना, ना ही वह मान अपमान को समझता है। आशा मनसा सकल त्याग कह जगते रहे निराशा, ना किसी पर आशा करता है, ना किसी चीज़ की मनसा रखता है, सबको त्याग कर देता है। वो के जगते नहीं निराशा, मतलब वो संसार में कभी निराश नहीं रहता है। काम क्रोध यही, जो व्यक्ति काम के लिए क्रोध नहीं करता है, उन्हीं के शरीर में, उसी के शरीर के आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। देखिए लास्ट में, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, माने जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, तीनों यह जुगत पिछानी, वह तीनों जुगों में, तीनों लोकों में पहचान बना देता है, अर्थात उसकी पहचाने बनती है, पहचाने जाते हैं। लास्ट में क्या बोले थे? गोविंद नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। नानक जी कहते लीन हो जाइए, गोविंद के संग लीन हो जाइए, हरि के भक्ति में घुल मिल जाइए। किस प्रकार? जो पानी संग पानी, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ का पानी जाकर समुंदर में लीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आप भी हरि के भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से थोड़ा सा स्पीड में मैं समझा दिया, उसके लिए जो हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।